प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। ये कक्षा 11 पाठ 1 कबीरदास का जीवन परिचय हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, भक्त की 2 शाखाएं थीं, ज्ञान मार्गी। भक्त की 2 शाखाएं थीं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत शिरोमणि कबीरदास जी का जीवन परिचय संवत 1455 और सन 1398 ईस्वी में हुआ था। इसके संबंध में एक दोहा भी प्रचलित है। 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ भये, जेठी सुदी बरसाइत को पूरन मासी प्रकट भये। इस प्रकार से कबीर के जन्म के संबंध में यह दोहा प्राप्त होता है। कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था। इस संबंध में भी कबीरदास जी ने स्वयं कहा है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए, अर्थात हमारा जन्म काशी में हुआ था और हमें चेतना देने वाले हमारे गुरु रामानंद जी थे। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से, जिसने लोकलाज के भय से इन्हें काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया था। वहाँ से नीरू और नीमा 2 दंपत जुलाहा जो संतानहीन थे, इन्हें ले जा कर के और इनका पालन पोषण किया। कबीर का मन अपने कार्य में नहीं लग रहा था, इसलिए ये साधु संतों की संगत में बैठना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, यही इनकी दिनचर्या थी। कबीरदास जी एक गृहस्थ साधु थे। इनका विवाह भी हुआ था। इस संबंध में भी इन्होंने कहा है, नारी तो हमहु करी पाया नहीं विचार, जब जानी तब परिहरी नारी बड़ा विकार। अर्थात कबीर का विवाह एक बनखरी बैरागी की पुत्री लोई के साथ हुआ था, जिनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, जिसका नाम कमाल और कमाली था। इस संदर्भ में भी कबीरदास जी एक दोहा में अपनी इस बात की पुष्टि करते हैं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, हरि का सुमिरन छाड़कर घर ले आया माल। पुत्र के धन संचय में लगे रहने से कबीरदास जी बहुत दुखी रहा करते थे। कबीरदास जी का मन हमेशा प्रभु चिंतन में ही रहता था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा भी है, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो यहाँ पे एक सवाल बच्चों उठता है कि यदि वो जब पढ़े नहीं थे तो कैसे उन्होंने लिखा। तो कबीरदास जी के शिष्यों में धर्मदास जी ने जो भी कबीरदास जी गाते थे उसको वह लिपिबद्ध करते थे। जो कवि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर ग्रंथावली या बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी शबद रामायणी। कबीरदास समाज में व्याप्त जो अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थीं, अंधविश्वास थे, बाह्य आडंबर थे, इन सब पर जोरदार उन्होंने खंडन किया है। मूर्ति पूजा का उन्होंने घोरदार विरोध किया। इस संदर्भ में लिखते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चिनाए, तामुल्ला चढ़वाक दे का बहरा हुआ खुदाए। अर्थात जो ये कंकर पत्थर जोड़ करके हम मस्जिद बना लेते हैं और इतना शोर शराबा करते हुए प्रभु अल्लाह आदि का नाम स्मरण करते हैं, क्या ईश्वर बहरा है?
बलि प्रथा पर उन्होंने कहा बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है ताकि कौन हवाल। जाति पाति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। कबीर ने किसी को बख्शा नहीं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुम्हें वाणी का डिक्टेटर कहा, अर्थात वाणी का तानाशाह उसने बताया। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। हमारे समाज में जो भी विद्रूपताएँ व्याप्त थीं उन सारी विद्रूपताओं पर उन्होंने प्रहार किया, चोट किया, उसको सुधारने का प्रयास किया। इस प्रकार कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी, अर्थात इनको 120 वसंत देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, में मगहर में हुई। एक भ्रांति थी उस समय, एक मान्यता थी कि अगर जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मगहर में मरेगा उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी ने काशी को छोड़ करके मगहर चले आए और यहीं पर 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु से पहले इन्होंने कहा था कि जो कबीरा काशी मरे राम कौन निहोरा। अगर कबीर काशी में ही मरता है तो इसमें परम ब्रह्म स्वरूप राम की हमारे ऊपर क्या कृपा होगी। सो इसका उन्होंने भी जाते जाते खंडन किया। इनको हिंदू और मुसलमान दोनों भी बहुत ही मानते थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे। ऐसी जनश्रुति है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो मुसलमान इन्हें दफनाना चाहते थे, हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे, लेकिन जब कफन को हटाया गया तो वहाँ पे कुछ फूल एकत्रित था जिसको दोनों लोग बांट करके और अपने अपने रास्ते चले गए। कबीर का जीवन तमाम इस प्रकार की विसंगतियों से पूर्ण रहा। अब हम आपको ले चलते हैं कबीर की जो रचनाएं हैं। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में सबसे पहले साखी है। बच्चों, साखी का क्या मतलब होता है यह भी आपको जानना अति आवश्यक है। साखी का अभिप्राय होता है साक्षी, अर्थात कबीरदास जी ने ईश्वर को साक्षी मान करके अपने हृदय उमड़ित भावों को व्यक्त किया है और व्यक्त करते हुए कहा है। पहला दोहा उनका है, बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कई बार, जिन मानुष ते देवता करत लागी बार। कबीरदास जी सबसे पहले अपने सच्चे गुरु के चरणों की वंदना करते हुए और उनके द्वारा किया गया जो उनके ऊपर उपकार है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि बलिहारी गुर आपने देवहाड़ी कई बार। देवहाड़ी माने होता है कि हाड़, देवहाड़ी, देव माने देना, हाड़ी माने हड्डी। कहीं कहीं आपको लिखा ये भी मिलेगा शब्दार्थ में कि दिन में कितने बार। तो यहाँ पे जो है जब हम व्यंजना करेंगे तो उसका सीधा अर्थ होता है कि हाड़ मांस का बना हुआ जो हमारा ये शरीर है जिसके अंदर जीव का वास होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हाड़ मांस से बना हुआ जो हमारा ये संपूर्ण शरीर है इसको हम प्रभु अपने गुरु के कमलोच चरणों में कितनी बार न्यौछावर करें, क्योंकि जिन मानुष से देवता करत लागी बार, जिन्होंने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की। तो बच्चों, पूरा अर्थ एक बार फिर से आप देखिए कि जिस हमारे सच्चे गुरु ने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की, जरा भी विचार नहीं किया, ऐसे सच्चे गुरु के चरणों में हम अपने संपूर्ण जीवन को कितनी बार न्यौछावर करें, अर्थात जितनी बार हम न्यौछावर करते हैं उतनी बार कम है। दूसरा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। उपकार माने होता है उपकार करना। हमारे ऐसे सच्चे गुरु की महिमा अनंत है जिसका कोई अंत नहीं है और उन्होंने हमारे ऊपर अनेकों अनेक उपकार किया। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया माने होता है खोलना, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार, और अनेकों अनेक बार उन्होंने मेरे नेत्रों को खोला। ऐसे अनेकों अनेक बार नेत्रों को खोलने वाले जो हमारे सच्चे गुरु हैं
और हमारा मार्गदर्शन अनेकों अनेक बार करने वाले जो हमारे सच्चे गुरु हैं, हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। तीसरा दोहा है, दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुर नाव हट। दीपक दिया तेल भर, कबीर दास जी कह रहे हैं कि दीपक दिया अर्थात जो हमारा ये शरीर है या एक दीपक के समान है। तो शरीर रूपी दीपक में चिंतन रूपी बाती और प्रेम रूपी तेल को हमने पूरी तरह से प्राप्त कर लिया है। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा माने होता है क्रय और विक्रय। इस संसार रूपी बाजार में हम या तो कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, इसी के लिए जाते हैं हम बाजार। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि पूरा किया बिसाहुणा बहु नाव हट, क्रय और विक्रय जो था वो दोनों हमने कर लिया है। अर्थात इस संसार रूपी बाजार में ना तो हमें अब कुछ लेना है ना ही कुछ देना है, और इसलिए अब हमको दोबारा इस संसार में लौट करके आना नहीं है। अभिप्राय ये है कि यदि संसार रूपी सागर से मुक्त होना है तो हमें अपने प्रभु का चिंतन करना चाहिए। चौथा दोहा है, बूढ़े थे परि ऊबरे, गुर की लहर चमंकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। बूढ़े थे परि ऊबरे, कबीर दास जी कह रहे हैं बच्चों कि हम तो इस संसार रूपी सागर में डूब चुके थे। बूढ़े थे, डूब चुके थे, पर उबरे किंतु उबर आया, बच गया, निकल गया। कैसे? गुरु की लहर चमक, गुरु की ज्ञान रूपी लहर हमारे ऊपर पड़ी, उतर पड़े फरंक। ज्यों ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर मेरे ऊपर पड़ी, फौरन हमने उस नाव को त्याग दिया, अर्थात उसको छोड़ दिया, उससे उतर गए और हमारा जीवन बच गया। तो बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, और भेरा देखा जर्जरा। भेरा माने होता है नाव। जो नाव, जिस नाव पर हम इस संसार रूपी सागर को, जिस नाव पर बैठ करके हम पार करना चाहते हैं, वह बहुत ही जीर्ण शीर्ण है, और जैसे ही इसका ज्ञान हुआ उसका हमने परित्याग कर दिया और हमारा जीवन बच गया। अर्थात अगर इस संसार रूपी सागर से हमें बचना है तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा के नाम का स्मरण करना होगा, माया मोह आदि का परित्याग करना होगा। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। कबीर दास जी कह रहे हैं चिंता तो हरिनाव की, नाव माने नाम होता है। हमें इस संसार में और अपने संपूर्ण जीवन में केवल प्रभु के नाम का चिंतन करना चाहिए। चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास। दास, हे सेवक, तुझे इस संसार में और किसी चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चिंतन करना है, चिंता करना है, तो प्रभु नाम का चिंतन करना है, क्योंकि जे कछु चित में राम बिन, राम के सिवा इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सोई काल के पास, सब काल के सन्निकट हैं। एक न एक दिन सब काल के गाल में समाहित हो जाएंगे। तो जब ये संसार क्षणभंगुर है, काल इसको अपने गाल में समाहित कर ही लेगा, तो हम इस संसार के बारे में क्यों चिंतन करें। इसलिए हमें हरि नाम का चिंतन करना चाहिए, ऐसा कबीर दास जी कहते हैं। अगला दोहा छठा है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूँ तित तू। कबीर दास जी करें तू करता तू भया, हे प्रभु तेरा नाम लेते लेते अब मैं भी तेरे जैसा हो गया हूँ, तेरे और मेरे में कोई अंतर नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे अंदर जो जीवात्मा होती है वो परमात्मा का एक सूक्ष्म अंश है, और एक न एक दिन ये जीवात्मा उसी परमात्मा में जा कर के विलीन हो जाती है। तो हमें संपूर्ण जीवन उस परमात्मा से अपने को जोड़े रखना चाहिए, अलग नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करता है उसे इस संसार में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं होता है, और अंततः उसकी सद्गति होती है। इसीलिए कबीर दास जी करेंगे तू करता तू भया, हे प्रभु तेरा नाम रात दिन रटते रटते कहते कहते जपते जपते मैं भी तेरे जैसा हो गया, मुझ में रही न हूँ माने होता अहंकार। अब मेरे में किसी प्रकार का कोई अहंकार
नहीं है, लेस मात्र भी अहंकार नहीं है। बारी फेरी बल गई, बारी फेरी माने होता है आवागमन का बंधन। जो ये आवागमन का बंधन है, बल गई, बल गई माने होता है जल जाना। जो आवागमन का बंधन था, तो आपका नाम लेते लेते यह सब स्वाहा हो गया, जल गया। अब जित देखूं तित तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अब मैं जहाँ भी देखता हूँ सिर्फ प्रभु आप ही आप हमको नज़र आते हैं। इसलिए हमें कहने का अभिप्राय है कि आपका नाम ले लेते आपकी हमें प्राप्ति हो गई है। अब हमें संसार में किसी वस्तु की, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आगे दोहा में कह रहे हैं, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे जीव, इस संसार में तू सोकर का क्या किया। कबीर सूता क्या करे, तू इस संसार में आया और आज तक सिर्फ सो रहा है, और सोते हुए किया क्या, क्या पाया। तो काहे न देखे जागी, तो एक बार जाग करके देख लो। अभी तक सोया सो खोया, अब एक बार जागो और जाग करके देख लो क्या मिलता है। तो कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग। जाके संग बिछुड़िया ताही के संग लाग, जाके संग बिछुड़िया अर्थात जिस प्रभु से तू अलग होकर के इस संसार में आया है, क्यों ना उसी का साथ करता है, क्यों ना उसी के संग लगता है। अर्थात हमें उसी का साथ करना चाहिए, जैसे भी हो, जैसे भी संभव हो, हमें उसी का साथ करना चाहिए, क्योंकि उसी में जीवन की सार्थकता है। केसो कही कही कूकिए न सोइए असरार, रास दिवस के कूकड़े कबहों लगे पुकार। आगे कबीरदास जी करें, केसो कही कही कूकिए, प्रभु का नाम रात दिन जपते रहिए और न सोइए असरार। असरार माने होता है बेहोश, बेहोशी की नींद। हमें इस संसार में बेहोशी की नींद में नहीं सोना चाहिए। रात दिवस के कूकड़े, रात और दिन जब उस परमात्मा का नाम हम रटते रहेंगे, भजते रहेंगे, लेते रहेंगे, तो कबहू लगे पुकार, कभी न कभी हमारी पुकार उस तक जरूर पहुंचेगी। और जिस दिन पुकार पहुंच जाएगी उसी दिन सारी बिगड़ी हुई बन जाएगी। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार। अगला 9वां दोहा जो है उसमें देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, मार माने लुटेरे होते हैं। कहो संतों के उपाय ये हर दर्शन दीदार। तो लंबा मार्ग उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उसका घर बहुत दूर है, और बीच का जो रास्ता है वो भी बहुत लंबा है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा को पाने के लिए आखिर कौन से उपाय की जाए, कौन से रास्ते पर चला जाए जिससे वो प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि उसका घर भी बहुत दूर है और वहाँ जाने के लिए एक बहुत बड़े मार्ग को भी तय करना है। तो लंबा मार्ग दूर घर और बिकट पंथ बहुमार, और रास्ते में बहुत भयंकर लुटेरे भी हैं, बहुत बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं। ये चोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, तृष्णा, मोह। यदि हम जब भी सन्मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो ये जो लुटेरे हैं ये हमको रोकते हैं, हमारा पैर पकड़ लेते हैं, पैर खींचते हैं। इसलिए इन चोरों से हमें बचना होगा। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों के उपायो, हे संत जनों, हे ज्ञानियों। अर्थात जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया है उससे कबीरदास जी पूछ रहे हैं कि हे संतों, आप ही कहिए, आप ही हमें बताइए कि उस परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। कहो संतों के उपाय ये दुर्लभ हर दीदार। जिस प्रभु का दर्शन इतना दुर्लभ है, इतना कठिन है, उसका दर्शन कैसे किया जा सकता है। हे संत जनों, आप ही बताइए। प्यारे बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, और कल आपको जो है आगे के दोहे के अर्थ के बारे में हम समझाएंगे, बताएंगे, और जो भी कहीं त्रुटियां हैं उसको भी आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, और जो बात समझ में नहीं आया है उसको आप जो है हमसे संपर्क कीजिएगा।
ऑनलाइन के माध्यम से जैसे भी संभव हो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद।